पिक्चर चालू करो बे। ये रही ना। तो साइकिल कोई यहाँ चलाता नहीं है, लेकिन पानी के लिए है साइकिल। पानी के लिए पानी वाली साइकिल बोलते हैं। ये इसको पानी वाली साइकिल बोलते हैं। साइकिल चलाते नहीं है। साइकिल चला ले तो या ऐसे ही चलाने आता है? ऐसे ही चलाते हैं। चलाने नहीं। कि पानी की समस्या सरकारी है और सरकार इसे दूर करेगी तो 100% गलत है। अगर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप ये सोच रहे हैं कि टैंकर और सैकड़ों गैलनों की कतारों से पानी की समस्या का समाधान कर लेंगे तो 300% गलत है। और अगर आपने किसी भी तरह से ये सोचा है कि आपके पास पैसा है और आप पानी खरीद सकते हैं तो आप 600% गलत हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? ये भारत के किसी बियाबान की तस्वीर नहीं है, ये दक्षिण दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी गांव की तस्वीर है। पानी को लेकर हमारे आपके संबंध बदलते जा रहे हैं। जो नहीं बदल रही है वो चीज़ ये है कि हम और आप पानी को बचाने को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गैलनों के इन अंबार को देखकर कौन सी कविता लिखी जाए, ये टेंशन किसी कवि का है। झगड़ों से निकलकर आती आवाजों से पानी को लेकर कोई राजनीतिक नारा नहीं टपकता। जैसे ही कुसुमपुर पहाड़ी में कोई टैंकर घुसता है, तमाम रिश्ते दरकने लगते हैं और रुकते ही बिखर जाते हैं। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। यहीं से तो काम वालियां दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज और वसंत विहार की मालकिनों के पास जाती है। आज छुट्टी कर लिया, कोटी में झाड़ू पोछा करती हूँ, क्या करूँ? कोई आदमी नहीं, कोई नहीं, अकेली औरत हूँ, क्या करूँ? कोई पानी भरने वाला नहीं सर, न कमाने वाला भी कोई नहीं है। सब लोग अपने काम आए ही नहीं गया था वहाँ पे। और मालकिन लोग यहाँ हैं। वसंत कुंज के दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर की खिड़की पर अथॉरिटी और लाचारी से कंप्लेन लिखने वाले को धमकाते हैं। एक गाड़ी को पिछली बार उन्होंने कहा शाम तक आएगी, एक 2 घंटा लगता है गाड़ी खाली होने में, क्योंकि सभी की टैंकियों में डालना पड़ता है हमें पानी। वो हम समझ गए, लेकिन ऐसा है कि जब पिछली बार आप लोग कमिट करते हो तो उसके बाद आप लोगों की पेंडिंग लिस्ट में आता नहीं है। पानी की समस्या बेतरतीब हो चुकी है। वायुसेना के इस अधिकारी की चीख सुन लीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 6 बार कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है। ही इज आस्किंग फॉर मनी देयर। 500 रुपए लेता है दैट टैंकर फेलो। नहीं, उसका नंबर है आपके पास? यस, ही इज स्टैंडिंग देयर। दे आर ऑल कौन है वो? बुलाइए जरा। आइडेंटिफाई दैट फेलो। जस्ट बिकॉज कोई 500 रुपीज देता है तो वो लाइन काट देता है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। आप और हम किस लिए हैं? क्या इस दुनिया में कोई ईमानदारी नाम की चीज नहीं रह गई? आई एम गोइंग टू मीट द सीबीआई गाइस आल्सो। आई विल पुट अ स्टॉप टू दिस रैकेट। अब सोचते हैं कि कोई बोलता नहीं है। जो सीबीआई के दफ्तर नहीं जा सकता वो जूझते जूझते नेता बन जाता है। कुसुमपुर पहाड़ी की प्रमिला दीदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सबको भरोसा है कि प्रमिला बांटेगी तो सबको मिल जाएगा। पानी भरने का औरतों का है यहाँ पे? मर्द लोग का है, वही उठाए ना 50-50 लीटर का पानी। अरे ये तो उठाते मर्द उठाते। प्रमिला दीदी सबकी नेता हैं।
हैं? ये नेताजी हैं, सबका भरवा रहे हैं। 60 लीटर पानी वाले इन भारी भरकम गैलनों को ढोने के लिए कोई बांका मर्द नहीं है। ये इन नाजुक कलाइयों से ऐसे उठ जाते हैं जैसे माँ की गोद में बच्चा। साइकिल हर औरत के पास है, किसी को चलाना नहीं आता, लेकिन साइकिल पर गैलन ढोना सबको आता है। अच्छा, ये कड़ा लगा रखा है आपने ढोने के लिए इसमें, हाँ? इसमें आप वो डाल देते हैं, आप टैंकर, वो अपना गैलन डाल देते हैं। डाल के दिखाइए जरा। डाल दिए, खाली पड़ी है ना इधर। ये लो, ये रे खाली। ये रे नहीं। तो साइकिल कोई यहाँ चलाता नहीं है, लेकिन पानी के लिए है साइकिल। पानी वाली साइकिल बोलते हैं। ये इसको पानी वाली साइकिल बोलते हैं। साइकिल चलाते नहीं है। साइकिल चला ले तो या ऐसे ही चलाने आता है? ऐसे ही चलाते हैं। चलाने नहीं आता है। मैं एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर के तौर पे रवीश यहाँ पे कोई सफाई देने नहीं आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं साफ करना चाहता हूँ, कोई सफाई नहीं दे रहे हैं हम। जो रवीश ने वहां पे प्रेस क्लब में कहा था या वायर के इंटरव्यू में कहा था, उस पे वो कायम हैं और वो एनडीटीवी इंडिया भी उनके साथ कायम है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस, लेकिन रवीश ने आज फेसबुक पर एक पोस्ट लगाया, ये सब जो चालाकी चल रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे चाल चलाए जा रहे हैं और जो धमकियां दिए जा रहे हैं रवीश कुमार को, मैं चाहता हूं कि रवीश वो पूरी फेसबुक का पूरा पोस्ट बोलने नहीं दूंगा मैं। पढ़ के सुनाया आप लोगों को, क्योंकि हम सफाई देने यहाँ पर नहीं आए हैं। रवीश, ये मैं पहले कहना चाहता हूँ लोगों को, बोलिए। शुक्रिया अनिंजो, निधि, मनोरंजन। ये एक और पोस्ट में दिखाता हूँ, मेरे नाम से आई सपोर्ट नमो है। इसने ट्वीट किया है कि रवीश कुमार तर्क करते हैं कि 31% वोट पाने वाला पीएम जन नेता नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन 2% की व्यूअरशिप वाले रवीश खुद को जनता का पत्रकार समझते हैं। तो एक बार ये दिखा दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह का बहुत मेरे खिलाफ इस्तेमाल होता है कि जैसे मैंने भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी। एक बार वो कैमरा के पास ले जाते हैं। एक तो अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करते तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। प्रधानमंत्री की आलोचना करनी ही चाहिए, हाँ? और ऊपर से आपने कहा कि, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही कि वो आपने इसका उल्टा कहा नहीं है या जन नेता नहीं है। आपने ये बात उसका उल्टा कहा। आपने कहा कि पूरा ये नहीं है कि उनको कुछ कम मिला है, उनको भरपूर वोट मिला है। तो ये इस तरह से ये लोग चलाते हैं और ये एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई अवतार हुआ है जिसकी हमें आलोचना नहीं करनी है, हाँ? तो ये बढ़िया था। मैं नहीं मानता कोई अवतार हुआ है, मैं उसकी आलोचना करूंगा। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि जब रवीश की रिपोर्ट करते थे, सुनील ये दिखा रहे हैं अभी, सुनील सैनी, हमारे सुनील को मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाए, फिर से हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन जब रवीश की रिपोर्ट करते थे यूपीए के टाइम पे, तब उन्होंने जाके एक स्टोरी किया था मिड डे मील पर। जब उन्होंने जाके एक स्कूल में कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर आके खाकर दिखा दे इसको। उस टाइम भी ये सारे ट्रोल आपके सबसे बड़े भक्त होते थे। किसी ने उसका निकाला भी है कि जो लोग पहले मेरी तारीफ करते थे वो अब आलोचना करने लगे हैं। असल में हुआ क्या है निधि, की विपक्ष तो खत्म कर दिया गया है, आयकर और सीबीआई और खुद अपनी करनी की वजह से भी उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं विपक्ष में। दिग्विजय, मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। विपक्ष में और क्या चाहिए? तो मतलब और उनको फायदा ही होगा। तो ये एक बहाना बना लिया है कि मुझे लेकर आप सिंबल बना दीजिए। तो सबने अपना विपक्ष का काम मुझे आउटसोर्स कर दिया है कि बड़ा अच्छा है ये बोल रहे हैं। तो उसी तरह से दूसरे तरफ के लोग, इसका एक इकोनॉमिक हिस्सा भी है। ये यूट्यूब पे जो लड़का डाला है वो उससे पैसा भी कमा गया। बिल्कुल झूठ तो फैलाया, वो पैसा कमा गया। तब जाके सुबह मैंने लिखा और 3-4 लोग लगे हुए हैं, एक ही विचारधारा के लोग लगे हुए हैं और उनको पता है कौन लोग हैं। तो मैंने लिखा और ये एक पैटर्न है अनिंदो, इसको समझने की जरूरत है दर्शकों को भी क्या हो रहा है। मैं लिख रहा हूं कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहा। अफवाहों का तंत्र इतना व्यापक हो चुका है कि खंडन का भी अब कोई मतलब नहीं।
पैटर्न यह है कि आपकी जो बात सत्ता को चुभ रही हो उसी के समानांतर सुपर इंपोज, हाँ, एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर, उसी के समानांतर एक नई बात की छवि तैयार की जाए जिससे चुपकर लोग आपसे नाराज हो जाएं, मुझसे ही नाराज हो जाएं। हाँ, जाहिर है ऐसा बोला नहीं है, वरना वीडियो होता उसका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये भाई लोग मेरे नाम से चला रहे होते कि मैंने प्रधानमंत्री को गुंडा बोला है, हाँ? जो कि मैंने नहीं बोला है, मैंने ऐसा बोला नहीं, पर उससे किसी को क्या, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कबाड़ में ठेलते जाओ। सो भाई लोग ठेल रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है। पैटर्न इसलिए कहा ताकि पाठक, ये जो दधीच ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं चाहता पर मैं करता हूं, कुतिया कुत्ते की मौत मर गई। हाँ, बाद में उन्होंने कहा शायद कि मेरे कॉलोनी में कोई कुतिया मर गई थी, लेकिन एक गड़बड़ उनका हो गया। पालते हैं वो बहुत अपने पालतू से प्यार करते हैं। जो लोग, क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव गाय पालते हैं, मैं गाय पालता था बचपन में, तो जीप पर निनाया हो जाता था ना, तो रगड़ती थे, हाथ से दवा रगड़ते थे कि एक दिन जब वो नहीं खाती थी तो मेरा मन नहीं लगता था। तो ये ना समझे कि वही एक्सपर्ट है, हमें भी आता है बहुत सारा। नहीं तो, लेकिन उनका एक कमेंट रह गया था बेचारे का, हाँ, नीचे जो ऑल्ट न्यूज ने निकाल के दिखा दिया, पिला रहे हैं। नहीं, बाद में उन्होंने वहां पे गौरी लंकेश का भी नाम रखा था, ऑल्ट न्यूज ने दिखा दिया। ये लिखा कि पैटर्न इसलिए है ताकि पाठक कुतिया कुत्ते की मौत मर गई वाक्य और उसे कहने वाले समाज पर, जिसकी निंदा रविशंकर प्रसाद ने की है, अपनी जायज प्रतिक्रिया भूलकर मुझे लेकर बिजी हो जाए। ठीक है कि अब ये इसने ऐसा क्यों बोला मेरे प्रधानमंत्री को? हाँ। याद है एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि मीडिया हेडलाइन बनाता है कि BMW कार ने दलित को कुचला। ठीक, तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फॉर्मेट में। अब इसमें वीडियो नहीं है, देखिए चाल देखिए कैसे अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसमें वीडियो नहीं है और ये जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा है रवीश कुमार ने? हाँ, लोग फिर वो गाली देने लगेंगे और ये सारा शुरू होगा। जैसे मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं सुबह से और वो गालियां दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर ये जो रवीश पर फेक न्यूज ये रखी है, क्योंकि नहीं तो ये लोग स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको बता रहा हूं, फिर वो भी चला देंगे, तो ऊपर से दिखा रहे थे, वो भी चला देंगे, तो दोबारा दिखा देंगे। ये दिखा रहे थे, एक कोई है मानसी सिंघानिया साहब, वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी, अब ये चला रहे हैं। अब बताएंगे मोदी जी के बारे में, लेवल बनाओ पहले कि कोई तुम्हें सुन पाए। बिल्कुल, तो ये ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आलोचना करनी चाहिए और आज के समय में सचमुच जिगरे का काम है उनकी आलोचना करना। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो, क्योंकि आप कीजिए नहीं तो तरह तरह के समर्थकों को लगा के चाटुकार पत्रकार, हाँ, चाटुकारी गोदी पत्रकारिता जिसे मैं कहता हूं, तो वो ये उनका ये सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा कि मुझसे चमचागिरी करवा लेंगे। एक और वो चाहे जिसको जो करना है, जितनी भीड़ लगानी है लगा लें, मेरे से वो सपना किसी का पूरा नहीं होने वाला। पत्रकारिता ऐसा हो गया है, चाटुकार पत्रकारिता की बिहार में आप जानते हैं कि कल एक पत्रकार को लूट के वक्त गोली मारी गई, बच गए शायद वो, उनको कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर था, जो शायद एनडीटीवी ने सबसे पहले ब्रेक भी किया था। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे चाटुकार पत्रकार बोल रहे हैं कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है। वहां पे पत्रकार को गोली मार के गौरी लंकेश में आप लोग क्यों नहीं कैंडल लाइट विजिल कर रहे हैं? तो लूट में गोली चलाई गई और एक औरत जो लड़ती थी, आप उनके साथ हो ना हो वो अलग बात है। नहीं, वेद प्रताप वैदिक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि मान लेते हैं कि वो नक्सलियों की समर्थक थी, मान लेते हैं कि वो ऐसा